क्या आप खुश रहना चाहते हैं? बहुत सा धन कमाना चाहते हैं? अमीर बनना चाहते हैं? अच्छी सेहत, अच्छे पारिवारिक और सामाजिक रिश्ते चाहते हैं? जाहिर सी बात है, आपका जवाब हाँ होगा। सब मिल सकता है जो आप चाहते हैं, पर कैसे? इसके पीछे एक रहस्य है जिसे आप आज जानेंगे। द सीक्रेट बुक की समरी में इस रहस्य के बारे में बताया गया है। उससे पहले जानते हैं कि इस रहस्य की खोज किसने की। द सीक्रेट बुक की लेखिका रोंडा वायमे है। कुछ साल पहले उनका जीवन बहुत ही अस्त व्यस्त हो गया था। उनके पिता की अचानक मृत्यु हो गई थी, पारिवारिक संबंध भी खराब हो गए थे और नौकरी में भी बहुत परेशानी चल रही थी। अचानक लेखिका को एक 100 साल पुरानी पुस्तक मिली जिसमें एक रहस्य था, जीवन में हर सुख को लाने का, और इसकी मदद से वो अपने जीवन को खुशहाल बना पाई। फिर लेखिका ने ठाना कि इस पर एक फिल्म बनाकर पूरी दुनिया को इस रहस्य के बारे में बताऊंगी, जिससे फिर लोगों के जीवन में खुशी आए। पहले तो वो उन लोगों को ढूंढने लगी जिन लोगों को इस रहस्य के बारे में पता था, और उन्हीं की मदद से फिल्म बनी, जिससे फिर अनगिनत लोगों के जीवन में बदलाव आया। और वही सारी बातें द सीक्रेट में भी लिखी हुई हैं। रहस्य क्या है? रहस्य है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण की शक्ति। जैसे गुरुत्वाकर्षण की शक्ति हर किसी पर काम करती है, वैसे ही आकर्षण की शक्ति हर किसी पे काम करती है। आपके जीवन में जो भी चीज़ें आ रही है उन्हें आप अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हैं, और वे उन तस्वीरों द्वारा आपकी ओर आकर्षित हो रही है जो कि आपके मस्तिष्क में है। यानी आप जो सोच रहे हैं, आपके मस्तिष्क में जो भी चल रहा है उसे आप अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। विलियम शेक्सपियर, आइजैक न्यूटन, सुकरात, प्लेटो, लियोनार्डो आदि कई महान लोगों को इस रहस्य के बारे में पता था, और उन्होंने इस नियम का प्रयोग अपने जीवन में भी किया। साइंस ने भी इस बात को प्रूव किया है, और धर्म ग्रंथों में भी इस बात का उल्लेख मिला है। ये नियम हमेशा था, हमेशा है और हमेशा ही रहेगा। महान लोगों ने इस नियम का प्रयोग किया, और इसी की मदद से वे असाधारण काम करे और महान बन गए। आकर्षण का नियम कहता है कि समान चीज़ें समान चीज़ों को आकर्षित करती है। मतलब आप जैसे विचार सोचते हैं, उस जैसे अन्य विचार आपकी ओर आकर्षित होते हैं। विचार चुंबकीय है, और हर विचार की एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब आपके मन में विचार आते हैं तो वे यूनिवर्स में जाते हैं और चुंबक की तरह उसी फ्रीक्वेंसी की और भी चीज़ों को आकर्षित करते हैं, जिससे फिर आपके सोचे विचार वस्तु बन जाते हैं। ऊंची इमारत से यदि कोई भी व्यक्ति गिरे, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, सीधा जमीन पर ही आकर गिरेगा। गुरुत्वाकर्षण का नियम सभी पर लागू होता है। उसी तरीके से आकर्षण का नियम भी सटीक और अचूक है। चाहे चीज़ें अच्छी हो या बुरी हो, जो भी चीज़ें या घटना आपके जीवन में है उसे आपने ही आकर्षित की। अब आप समझ गए कि जो भी चीज़ें आपके जीवन में है उसे आपने ही आकर्षित किया है। इसलिए जीवन में अपनी मनचाही चीज़ें और खुशी पाने के लिए आपको सही विचार लाना होगा, और उसकी सही फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में भेजना होगा। पर दिमाग में तो दिन भर में करीब 60,000 विचार आते हैं, इसलिए दिमाग में आने वाले हर विचार की निगरानी करना मुश्किल है। पर कुछ ऐसे तरीके भी हैं जिससे आप अच्छे विचारों को ज़्यादा ला सकते हैं। वो है अपनी भावनाओं पर ध्यान देकर। हमारी भावनाएं हमें बताती है कि हम क्या सोच रहे हैं। 2 तरह की हमारी भावनाएं होती है, एक अच्छी और बुरी। बुरी भावनाएं हमें बुरे विचार के बारे में बताती है, और अच्छी भावनाएं अच्छे विचारों को के बारे में बताती है। बुरी भावनाएं और भी बुरे विचारों को मन में लाती है, और फिर ऐसे ही बुरी चीज़ें हम अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वैसे ही अच्छी भावनाएं अच्छे विचारों को मन में लाती है, और ज़्यादा अच्छी चीज़ें हमारे लाइफ में आकर्षित होती है।
इसलिए अपनी भावनाओं को बदलें और अपना ध्यान अच्छी बातों पर और अच्छी घटनाओं पर लगाएं, जिससे फिर आप अच्छा महसूस करेंगे और यूनिवर्स में अच्छी फ्रीक्वेंसी पहुंचाएंगे। 3 आसान कदम से आकर्षण का रहस्य को आप अपने जीवन में उतार सकते हैं और अपनी मनचाही खुशी को पा सकते हैं। वो 3 कदम हैं: मांगना, यकीन करना और पाना। मांगे, आपको वास्तव में क्या चाहिए वो स्पष्ट करना होगा। अगर आप स्पष्ट नहीं हैं कि आपको क्या चाहिए तो यूनिवर्स मनचाही चीज़ आपको नहीं दे सकता। इसलिए शांत होकर बैठ जाए और एक कागज़ पर अपनी सारी इच्छाओं को लिख लें। सही विचार की फ्रीक्वेंसी आपको सही चीज़ें लाकर देगी। इसलिए अपनी मनचाही चीज़ को मन में सही से कल्पना करें और यूनिवर्स से मांग लें। आपको बार बार मांगने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप मेन्यू कार्ड देखते हैं और अपनी मनचाही चीज़ का ऑर्डर कर देते हैं, वैसे ही अपनी पसंद की चीज़ों को यूनिवर्स को बता दें और यकीन करें। जब आपने अपनी मनचाही चीज़ यूनिवर्स से मांग ली तो उस पर यकीन करें कि वो आपको मिल चुकी है। इस बात पे विश्वास रखें कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है जिस पर आप मांगते हैं। अदृश्य शक्तियों पर यकीन करते हैं और ये महसूस करते हैं कि आपकी मनचाही चीज़ पहले से ही आपके पास है। उसी पल पूरा यूनिवर्स सक्रिय होकर आपकी कल्पना को हकीकत करने में जुट जाता है। यूनिवर्स एक आईना है और आकर्षण का नियम आपके विचारों को साकार करके आप तक पहुंचाता है। इसलिए आपको यकीन करना है, आपकी मनचाही चीज़ आपको मिल चुकी है। अगर आप ये सोचेंगे कि आपकी मनचाही चीज़ अब तक नहीं मिली है तो आप उस चीज़ को ना मिलने की ओर आकर्षित कर रहे हैं। इसलिए आपको यकीन करना है कि आपने जो मांगा है वो आपको मिल चुका है और उससे जुड़ी फ्रीक्वेंसी को यूनिवर्स को भेजना है, जिससे फिर उससे जुड़ी घटनाएं होने लगती हैं। वो चीज़ आपको कैसे मिलेगी, आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स इसकी चिंता कर लेगा। आपको बस मांगना है और उसे पाने की आस्था रखनी है। इसे पाने का तरीका आपकी ओर ऑटोमेटिक आकर्षित होगा। पाएं, रहस्य का आखिरी कदम है इसे पाना। मतलब इसके लिए अच्छी भावनाएं महसूस करें। जो चीज़ आपने मांगी है उसे पाने के बाद आप कैसा महसूस करेंगे, उन सारी भावनाओं को पूरे मन से महसूस करें। यूनिवर्स भावनाओं से संचालित होता है। अगर आप ऊपरी मन से यकीन कर रहे हैं और आप में विश्वास नहीं है कि वो मिल चुका है तो हो सकता है कि आपको वो ना मिले। इसलिए अच्छी भावनाएं अपने मन में होना जरूरी है। उन एहसास को मन में बार बार लाएं जब आप उस यूनिवर्स को पाने के बाद महसूस करेंगे। तो ऐसा करें कैसे? सोचिए आपको कोई घर खरीदना है तो आप उसे कल्पना करें, उसे कैसे सजाएंगे, उसकी हर चीज़ की लिस्ट बनाएं। और फिर कोई कार चाहिए तो उसकी टेस्ट ड्राइविंग पे जाएं। आपकी मांगी हुई चीज़ से जुड़ी एक्टिविटी को दोहराएं, उसकी प्लानिंग करें। ऐसा एक्ट करें कि वो आपको मिल चुकी है और आप उससे जुड़ी हर काम कर रहे हैं। इंसान खुद को बदल सकता है और अपनी तकदीर का मालिक खुद बन सकता है। वे हर एक चीज़ पा सकता है। ये हर उस इंसान का निष्कर्ष जो सही विचार की शक्ति के प्रति पूरी तरह से जागृत है। चाहे आपकी वर्तमान स्थिति कैसी भी हो, ये सिर्फ वर्तमान की हकीकत है। जब आप इस रहस्य का इस्तेमाल शुरू कर देंगे तो आपकी स्थिति बदलने लगेगी। अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी। ज़्यादातर लोग उन चीज़ों पे ध्यान देते हैं जो वो अपने जीवन में नहीं चाहते, इसलिए वैसी ही चीज़ों को और भी ज़्यादा आकर्षित करते हैं। जैसे आप हमेशा कर्ज के बारे में सोच रहे हैं तो आपको कर्ज ही मिलेगा। आप उन चीज़ों की उम्मीद करें जो आप अपने जीवन में चाहते हैं, ना कि उन चीज़ों को जो आप नहीं चाहते। आपका पूरा ध्यान अपनी इच्छा की वस्तु और जीवन की ओर लगाएं।
इच्छा आपको आपकी ध्यान की वस्तु की ओर जोड़ती है और उम्मीद उसे आपके जीवन में खींच कर लाती है। कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो आपको इस्तेमाल करके अपने विचार को सही तरीके से नियंत्रण करना सिखाएगी और आपकी मनचाही चीज को पाने में आपकी मदद करेगी। कृतज्ञता की सशक्त प्रक्रिया। उन चीज़ों की सूची बनाएं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। इससे आपकी ऊर्जा बदल जाएगी और सोच बदलने लगेगी। जब आप उन चीज़ों के बारे में कृतज्ञ होते हैं जो अभी आपके पास है, तो उन चीज़ों को और भी ज़्यादा आप आकर्षित करते हैं जो आप चाहते हैं। महान लोगों में कृतज्ञ होने की आदत थी। वो हर छोटी छोटी चीज़ के लिए यूनिवर्स को धन्यवाद कहते थे। आप एक नई कार चाहते हैं, पर अभी जो कार आपके पास है उससे आप नाखुश हैं, तो ये आपके नकारात्मक भावना जन्म देती है। नकारात्मक भावना जैसे ही असंतुष्टि, ईर्ष्या, द्वेष कभी आपको वो चीज़ नहीं दिला सकती जो आप चाहते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्स को सिर्फ नकारात्मक फ्रिक्वेंसी भेजती है। इसलिए धन्यवाद देने की आदत डालें। हर छोटी छोटी चीज़ की खुशी की लिए आपको यूनिवर्स को धन्यवाद देना है। ये और ज़्यादा अच्छी चीज़ों को आपकी ओर आकर्षित करेगा। मानसिक तस्वीर देखने की सशक्त प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में हम उन चीज़ों की तस्वीरें मन में बनाते हैं जो हम चाहते हैं, और उन तस्वीरों को देखने से वैसी भावनाएं मन में जागृत होती है, फिर वैसी ही फ्रिक्वेंसी यूनिवर्स के पास जाती है। इसलिए ये बहुत सशक्त प्रक्रिया है और इसे कई सफल लोग करते हैं। कोई भी चीज़ दो बार बनती है, पहली बार मन में और दूसरी बार हकीकत में। जितने भी खोज किए गए हैं, टेक्नोलॉजी में बदलाव आए हैं, उनकी तस्वीर पहले से ही मन में आई थी, फिर उसने हकीकत का रूप लिया। राइट्स ब्रदर्स की हवाई जहाज़ की खोज, एडिसन का बिजली का बल्ब बनाना, ये सब पहले मन में तस्वीर थी, फिर बाद में यूनिवर्स की शक्ति ने उसे हकीकत का रूप मिला। इसलिए जो भी चीज़ आप पाना चाहते हैं उसे अपने मन में देखें, उसकी तस्वीर बनाएं और उसे महसूस करें, जिससे कि फिर यूनिवर्स आपको वो सचमुच दे देगा। आकर्षण का नियम एक अचूक नियम है। ये कभी भी विफल नहीं होता, बस हमें इसका सही से अभ्यास करना आना चाहिए। बहुत से लोगों ने इसका प्रयोग करके बहुत कुछ पाया है, जैसे कि लाइलाज बीमारी से छुटकारा, मनचाही दौलत, रिश्तों में सुधार, एक सच्चा जीवन साथी आदि खुशियों को पाया है। प्रकृति के पास पर्याप्त मात्रा में सब कुछ देने के लिए है। बस आप अपने विचारों को उन चीज़ों पे लगाएं जो आप चाहते हैं अपने जीवन में, और विश्वास करें आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी। कभी समय लगता है मिलने में और कभी तुरंत इच्छा पूरी हो जाती है। चाहे आप माने या ना माने, आकर्षण का नियम आपकी लाइफ में काम कर रहा है और ये हमेशा काम करता है। आशा है आपको द सीक्रेट बुक की समरी पसंद आई होगी और आपको अपने जीवन में सही दिशा देने के लिए एक रास्ता मिला होगा। यदि आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इस बुक की लिंक दी हुई है, जिससे कि जहां से आप बुक डाउनलोड करके आप इस बुक को पूरा पढ़ सकते हैं।